Namaskar investors, welcome to my channel SB Stocks and I am your award winning sub broker Sumit Bhardwaj from Motilal Oswal। तो अक्सर सब लोग बात करते हैं और हमने भी आज तक यही बात करी है कि ये खरीदना चाहिए, ये खरीदना चाहिए, दिस सेक्टर इज़ गुड, दिस थीम इज़ गुड, दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स आर गुड। बट आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ स्टॉक्स वी शुड सेल इमीडिएटली, क्योंकि वो कहावत है कि द पेनी सेव्ड इज़ पेनी अर्नड। और दूसरा क्या होता है कि जब भी मार्केट में करेक्शन आए तो उसके लिए आपको चाहिए कैश। अब वो कैश कहाँ से आएगा? या तो एक्स्ट्रा इनकम हो, या आपने 100% ना लगाया हो, 20% बचा के रखा हो, या 10% या 30%, डिपेंडिंग अपॉन योर इन्वेस्टिंग स्टाइल। और अगर नहीं बचा के रखा है तो प्लीज़ बचाना शुरू कर दीजिए। एक्स्ट्रा बोनस टिप ऑफ द डे। एंड तीसरा फिर एक तरीका यही है कि जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उन जगह से पैसा जहाँ पे अब कोई चमत्कार भी आपके पैसे को ग्रो नहीं कर सकता, तो वहाँ से निकलने में बेहतरी है। ठीक है, क्योंकि देखो एज आई ऑलवेज से चार ही बातें, व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय, हाउ मच टू बाय, व्हेन टू सेल। तो ये जो फोर्थ है ना, व्हेन टू सेल, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। भी चाहे प्रॉफिट आ गया है तो भी टाइम पे निकलो, और प्रॉफिट नहीं आ रहा है तो भी टाइम पे निकलो, और अगर ट्रेंड चेंज हो रहा है तो भी टाइम पे निकलो, बिकॉज टाइमिंग इज़ एवरीथिंग इन मार्केट, इन लाइफ, इन बिजनेस। और वैसे भी अगर हम देखें, चाहे हम बगीचा बनाएं, चाहे हम अपनी बॉडी बनाएं, चाहे हम हेल्थ का ध्यान रखें, तो हर जगह पे जो करना चाहिए वो तो चलो ज़रूरी है ही है, बट उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा ज़रूरी होता है कि क्या नहीं करना है। तो स्टॉक मार्केट में नो डाउट ये ज़रूरी होता है कि हमें क्या खरीदना है, बट दो चीज़ें होती हैं, क्या नहीं खरीदना है, और बाई चांस खरीद लिया है गलती से तो उससे समय रहते निकल जाना। तो किस तरह के स्टॉक्स आई एम पर्सनली सेलिंग इन माय पोर्टफोलियो एंड इन माय इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो, जो हम मोतीलाल ओसवाल के अंदर से भी अप्रूव्ड एडवाइज़र के अंडर मैनेज करते हैं। एज यू ऑल नो, आई एम नॉट अ रेगुलर यूट्यूबर, आई एम एन अवार्ड विनिंग सब ब्रोकर। एंड बिफोर स्टार्टिंग, हालांकि इस वीडियो में शायद ही किसी कंपनी का नाम लिया जाएगा, बट स्टिल दिस वीडियो इज जस्ट starting with a disclaimer that this video is just for education purpose, not a tip or advice. Consult your SEBI approved advisor before taking any kind of investment decisions and make a team जो लोग आपका फ़ायदा सोचे। तो लेट्स स्टार्ट कि नॉर्मली मार्केट का फंडा क्या है। वी अल्टीमेटली, हालांकि इस चीज़ पे लोग काम नहीं करते, बेसिक फंडा ये है कि निफ्टी अगर 10 रुपये कमा रही है तो आप 10 रुपये कमाओ। निफ्टी अगर 10 रुपये का घाटा कर रही है तो आपका घाटा भी 10 रुपये होना चाहिए। या चलो हम कहते हैं जी हम उतने ट्रेंड नहीं है, तो ठीक है जी, निफ्टी का अगर घाटा 10 रुपये का तो हमारा 12 का चलेगा। या निफ्टी का छोड़ दो, ऑल टुगेदर जिसको हम मार्केट बोलते हैं, अब उसको हम निफ्टी और सेंसेक्स में गिनते हैं, तो उसी के हिसाब से हम बात करेंगे। तो हम लेट्स नॉट यूज़ निफ्टी एंड सेंसेक्स, लेट्स से मार्केट। भी मार्केट अगर 10% गिरती है तो हमारा पोर्टफोलियो भी 10% से गिरे या 12% से गिरे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 15% से गिर जाए अगर हम बिल्कुल ही अनाड़ी है तो। लेकिन अगर वो 20 या 25% से गिर रहा है और मार्केट 10% से गिर रही है तो मतलब बहुत भयंकर कुछ गड़बड़ी है। और अगर मार्केट इज मेकिंग 10% एंड यू आर मेकिंग ओनली 2 और 3%, तो भी वो ठीक नहीं है ना? क्योंकि 2, 3, 5% के लिए तो आप मार्केट में आए नहीं हो। अगर यही करना होता फिर तो एफडी बढ़िया है, 3% तो सेविंग अकाउंट में मिल जाता है। तो ये सारी कैलकुलेशंस करनी, जैसे कि मैं अक्सर बोलता हूँ कि पहला रूल कि आपको नंबर से छोड़ के, अमाउंट से छोड़ के, परसेंटेज में हर चीज़ को नापना सीखना पड़ेगा। चाहे आपका पोर्टफोलियो 1 लाख का है, चाहे 1 करोड़ का है, चाहे 100 करोड़ का है। तो लेट्स स्टार्ट भी। अगर आपका पोर्टफोलियो इंडेक्स से 3 गुना गिरता है तो टेक्निकली यू आर नॉट इन्वेस्टिंग, यू आर गैम्बलिंग इन अ ट्रैप ऑफ, विद ट्रैप ऑफ स्टॉक्स। तो जनवरी 2026 हैज़ बीन अ वेकअप कॉल बिकॉज FII have sold over 32,000 crores in just 3 weeks। 3 हफ्ते में FIIs ने, जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, 32,000 करोड़ का माल बेच दिया है। अब कौन सी स्टॉक्स को उन्होंने बेचा है? जिनको उन्होंने बेचा है ना, हम भी वही करने वाले हैं। तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ, कोई लालच नहीं है, रियल डेटा है। बिकॉज द ईजी मनी एरा इज ओवर। क्योंकि देखिए, जब बुल मार्केट आता है, जैसे विजय केडिया जी बोलते हैं, रामदेव सर बोलते हैं, या
और भी जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, चाहे दमानी जी बोलते हैं कि बुल मार्केट में तो कोई भी कर सकता है, ये फुल टॉस पे तो छक्का कोई भी मार सकता है, या तो आउट हो जाएगा या छक्का मार देगा, रन नहीं बनेगा फुल टॉस पे। तो ऐसा ही होता है। बट मार्केट जब कंसोलिडेट करती है, किसी को क्लैरिटी ना आए, तब कौन टिक पाता है, दैट इज़ द मेन गेम। तो खरीदने वाली बातें नहीं, बेचने वाली बातें करते हैं कि हमें किस तरह के स्टॉक्स से 2026 में जल्दी से जल्दी नमस्ते कह देनी चाहिए। तो नंबर 1, स्टोरी ट्रैप। स्टोरी ट्रैप को हम बोल सकते हैं द नरेटिव स्टॉक्स, जिसके पीछे कोई ना कोई नरेटिव होती है, कहानी होती है बिना सिर पैर की। पिछले 2 साल में वी सो मैसिव रैलीज इन सेक्टर्स जस्ट बेस्ड ऑन गवर्नमेंट अनाउंसमेंट्स, न्यूज़ या कहानी। कहानी क्या है जी? मैक्सिमम लोगों से पूछो तो पता ही नहीं होता क्यों स्टॉक खरीद रखा है, या मैक्सिमम लोगों के पास कहानी होती है, अरे सर उसके पास ना ये ऐसे हो जाएगा, हुआ नहीं है, और वो कभी होता भी नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। एक चीज़ होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, आपका लॉस। क्यों? कोई प्लान ही नहीं है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे भी यही हुआ है कि पिछले 2 साल में वी सो मैसिव रैलीज इन सेक्टर्स जस्ट बेस्ड ऑन गवर्नमेंट अनाउंसमेंट। कौन से सेक्टर्स में? डिफेंस में, रेलवेज में, ग्रीन एनर्जी। पीपल बॉट कंपनीज ट्रेडिंग एट 100 पीई एंड 100 पीई। पीई मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जिन लोगों को नहीं पता। अब इससे ज़्यादा अगर सीखना है तो यूट्यूब कर लो, गूगल कर लो, बहुत लोग बता रहे हैं। और ऐसा क्यों करा लोगों ने? भी बाकी कोई चीज़ चेक नहीं करी। क्या चीज़ चेक करी? कि जी ऑर्डर बुक बड़ी स्ट्रॉन्ग है, भी 3 साल के ऑर्डर्स हैं, 5 साल के ऑर्डर्स हैं, इतने लाख करोड़ के ऑर्डर्स हैं, 10,000 करोड़ के, 20,000 करोड़ के, 50,000 करोड़ के, 1 लाख करोड़ के ऑर्डर्स हैं जी, कंपनी तो बहुत पैसे कमाएगी। बट लुक एट द रियलिटी, निफ्टी इटसेल्फ इज स्ट्रगलिंग इन अ कंसोलिडेट साइडवेज जोन। और जब लिक्विडिटी ड्राई अप होती है ना, तो एफआईआई पैसा निकालते हैं। कहाँ से निकालते हैं? और उस समय पे कौन से वो स्टॉक्स होते हैं जो सबसे पहले क्रैश होते हैं? विच आर होल्डिंग ऑन जस्ट स्टोरीज, नॉट डेटा, नॉट नंबर्स। सो इफ यू आर होल्डिंग अ स्टॉक जस्ट बिकॉज ऑन अ स्टोरी, चाहे वो आपको किसी रिश्तेदार ने बोली, आपके भाई ने बोली, मामा चाचा ने बोली, आपके सीए ने बोली, आपके सो कॉल्ड लालची ब्रोकर या एडवाइज़र ने बोली, बिना किसी सिर पैर के, ताकि उनका कमीशन बन जाए, उन स्टॉक्स को बेच दो। अगर तो आपने डीपली एनालाइज कर रखा है, स्टोरी के साथ डेटा और नंबर भी मैच करते हैं, कीप देम होल्डिंग। लेकिन अगर सिर्फ स्टोरी है, नंबर्स उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? वही होगा जो अब तक होता है, आपका नुकसान। तो सिर्फ जो स्टोरी वाले हैं उनको बेच दीजिए। एक्सपेक्ट मत कीजिए कि फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। यार जब हो जाएगा तो कोई बात नहीं, 10, 15, 20% बाद ले लेंगे। जैसे मैं क्या बोलता हूँ, स्टार्टिंग का 10% छोड़ दो, लास्ट का 10% छोड़ दो, टोटल 100% खाने की मत सोचो। ठीक है? तो जिस भी स्टॉक्स की सिर्फ कहानी है, ग्रोथ इज लेस देन 15% एंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो पीई इज अबव 80, प्लीज सेल इट। हालांकि पीई कहा जाता है कि 20 से ऊपर नहीं होना चाहिए, बट मैं कहता हूं 80, कम से कम 80 के बाद तो उसको होल्ड करो। एक सेकंड, फोन आ रहा है। हाँ जी, सॉरी फॉर द पॉज, बीच में फ़ोन आ गया था। तो जिन स्टॉक्स की ग्रोथ इज़ बिलो 15% एंड पीई इज़ अबव 80, एग्जिट। बिकॉज वी आर सीइंग अ वैल्यूएशन कंप्रेस। अगर आप अभी भी उनको होल्ड करोगे जिनका पीई हाई है और ग्रोथ लो है, तो आपका लॉस, इट इज़ लाइक अ सुसाइड। बेवकूफ़ी नहीं है, सुसाइड है। तो चलिए, सेकंड कैटेगरी इज, जिनसे हमें बाहर निकलना है जल्दी से, कंपनीज ड्रॉनिंग इन डेप्ट, और साथ में ऐड कर लीजिए प्लेज। जिन कंपनीज में हाई डेप्ट है, हाई प्लेज है, उनसे दूर रहिए। बेसिकली होता यह है कि मैनी इन्वेस्टर्स इग्नोर द इंटरेस्ट कवरेज रेशो। वो सिर्फ स्टॉक का प्राइस देखते हैं, बट इन अ वोलेटाइल मार्केट डेप्ट किल कंपनीज।
वैसे भी जिस चीज़ पे कर्जा होगा गिरवी रखना पड़ेगा, मतलब कर्जा, डेप्ट क्या है, कर्जा सिंपल भाषा में, प्लेज क्या है, गिरवी रखना। आप कर्जा कब लेते हो और प्लेज कब करते हो, गिरवी कब रखते हो कोई चीज़, कॉमन सेंस है, जब आपको कहीं और से पैसा नहीं मिलता। और कोई आपको अगर पैसा नहीं दे रहा तो उसके पीछे भी तो कोई रीज़न होगा। तो अगर कंपनी का लगातार डेप्ट बढ़ रहा है, प्लेज बढ़ रहा है, तो उससे दूर रहिए। अब इसमें सिंपल तरीका है कि आई एम सिंपली रिमूविंग एनी स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनी फ्रॉम माई वॉच लिस्ट वेयर द डेप्ट टू इक्विटी रेशियो इज़ 1.5 अबव 1.5 एंड दे आर नॉट जनरेटिंग फ्री कैश फ्लो। अगर कैश फ्लो आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, तो एक अलग बात है, आई मे कंसिडर, बट इफ़ दे आर नॉट मेकिंग कैश, दे आर नॉट मेकिंग प्रॉफिट्स, देन व्हाट्स द पॉइंट। क्योंकि margins are under pressure, inflation is sticky. If a company has to pay a huge interest and sales slow down just by 5%, तो उनका प्रॉफिट ना 50% गिर जाएगा। कैलकुलेट कर लो जिनको मैथ आता है अच्छे से। तो अपना पोर्टफोलियो चेक करें, एनी कंपनी विद हाई डेप्ट एंड लो प्रमोटर प्लेजिंग, एग्जिट, क्लीन इट अप, बिकॉज वी वांट डेप्ट फ्री कंपाउंडर्स फॉर अ गुड पोर्टफोलियो, नॉट स्ट्रेस्ड एसेट्स। आज यूएसए की बात क्या हो रही है कि जी उसको इतना XYZ पता नहीं कितने ट्रिलियन डॉलर्स तो सिर्फ ब्याज के देने पड़ते हैं। हालांकि वो कंपनी नहीं है, कंट्री है। तो कंट्री की जब ये हालत हो सकती है, वो भी वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट इकोनॉमी की, तो एक कंपनी का सोचिए क्या हो सकता अगर उसमें डेप्ट और प्लेज। अभी अगर कंपनी ने 10 रुपये कमाए और 10 में से 6 रुपये ब्याज में ही चले जाने हैं, चाहे वो प्लेज हो चाहे वो डेप्ट के हो, तो कैसे प्रॉफिट होगा। थर्ड इज कैचिंग अ फॉलिंग नाइफ। अब लोग क्या करते हैं जी, हम तो वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं, हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, हम तो बाय लो सेल हाई करते हैं। तो क्या करते हैं लोग, XYZ जैसे ही कोई स्टॉक गिरा पागलों की तरह खरीद लेते हैं विदाउट एनालाइजिंग कि ये वापस ऊपर क्यों आएगा। ठीक है भाई, एक स्टॉक अगर 40% गिर गया है तो वो और 40% भी गिर सकता है। कोई ऐसी कसम नहीं है कि वो 40% गिरा है तो 40% ही गिरेगा, नहीं, वो और 40% गिर के 80% तक जा सकता है। बल्कि कुछ तो कंपनीज हमने कितनी बार देखा होगा, अगर आप पुराने इन्वेस्टर हो, 8-10 साल 20 साल हो गए आपको, मैं तो कहता हूँ पिछले अगर 5 साल भी होंगे, अगर आप 2020 में भी आए हो, 6वां साल अगर आपको चल रहा है, तो भी आपने देखा होगा कि 100 की चीज़ कैसे 60 पे आ जाती है, 20 पे आ जाती है, 10 पे आ जाती है और कहीं तो ज़ीरो भी हो जाते हैं। तो अभी मार्केट करेक्शन में है, बहुत सारे पुराने फेवरेट जो हैं वो 52 वीक लो पे आ गए हैं और 300 स्टॉक्स इन द NSE 500 रेशो। हम 5000 कंपनीज को छोड़ो, सिर्फ NSE 500 यूनिवर्स की बात करें, ईयर टू डेट रेशो में देखें तो 300 स्टॉक्स आर एट लोएस्ट 52 वीक 100, मतलब एक साल में लोएस्ट पे चल रहे हैं। तो आपको लगेगा कि अरे वाह, 40% डिस्काउंट पे मिल रहा है, ले लेता हूँ। बट अगर आपने उसका डेप्ट, प्लेज, नेट इनकम, एबिटा मार्जिन्स, ग्रोथ, कैश फ्लो ये सब नहीं देखा या धंधे को नहीं समझा कि अगेन वो गिर तो गया 40% बट ऊपर आएगा तो कैसे। और आपको ये मैथ तो पता ही होगा कि 100 की चीज़ 50 की हुई तो गिरा 50%, और 50 की जब वापस 100 हुई तो 100%, मतलब 40 वाले को जब वापस 100 पे जाना है तो ही दैट कंपनी हैज़ टू जनरेट टेक्निकली 80%, नॉट 40%। तो आपको ये देखना है कि क्या ऐसी बात है कंपनी में जो वो रिकवर कर जाएगा 80%। तुक्के नहीं मारने, यू हैव टू बी ट्रू टू योर सेल्फ। मैं बार बार क्या बोलता हूँ, अपने आप से सच बोलिए। दिन में आंखें बंद करने से अंधेरा नहीं हो जाता है, सूरज वहीं है। ठीक है, तो अपने आप को धोखा देना बंद कीजिए। तो कहने का मतलब भी सिर्फ स्टॉक को, जैसे मैंने बोला कि न्यूज़ पे खरीद लेना, ऑर्डर बुक पे खरीद लेना, ऐसे ही सिर्फ स्टॉक को इसलिए खरीद लेना कि वो 40% गिर गया है, बहुत बड़ी गलती। तो अल्टीमेटली जब तक कोई स्ट्रक्चर ना हो, अब इसमें एक स्ट्रक्चर है पीटर लिंच सर का बहुत ही बढ़िया, कि अगर कोई भी स्टॉक SMA 200 सिंपल मूविंग एवरेज 200 दिन की कैंडल, डेली कैंडल पे कह रहा हूँ, 5 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटे वाले टाइम फ्रेम पे नहीं,
वन डे पे। अब इसके लिए आपको थोड़ा बहुत बेसिक चार्ट देखना आना चाहिए भी, पैराबोलिक सार नहीं, बोलिंजर बैंड नहीं, आरएसआई नहीं, तो कम से कम सिंपल मूविंग एवरेज तो एनालाइज करनी आनी ही चाहिए। अब SMA 200 को कैसे रीड करते हैं, कैसे क्या होता है, अगेन इसके ऊपर आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जाके चेक कीजिए। मैं नहीं सिखाने वाला, बिकॉज आई एम नॉट अ टीचर। तो जो भी स्टॉक 200 दिन 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे चला जाए एंड वॉल्यूम डाउन हो, वॉल्यूम मतलब ऑन एन एवरेज लिक्विडिटी उसको बोलते हैं जिसमें 1.5 लाख 2 लाख शेयर्स डेली ट्रेड हो रहे हो, अगर नहीं हो रहे नमस्ते कर दो उस कंपनी को, क्योंकि वहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कम होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस ज़्यादा होगी। और मैं अक्सर क्या बोलता हूँ, प्रॉफिट को छोड़ो, लॉस पे ध्यान दो, क्योंकि प्रॉफिट तो अपने आप हो जाना है, लॉस अपने आप नहीं होगा, लॉस होगा आपकी गलती से। और आपको लॉस की तैयारी करनी है। हम लाइफ में क्या बोलते हैं, बुरे दिन की तैयारी करो, अच्छे दिन तो अपने आप कट जाएंगे, क्योंकि तकलीफ़ देते हैं बुरे दिन। तो जो बुरे स्टॉक्स हैं वो आपको तकलीफ़ ना दें, इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अल्टीमेटली आपको पीटर लिंच सर की थ्योरी वो फॉलो करनी है कि SMA 200 से जैसे ही कोई स्टॉक नीचे जाए सेल इट ऑफ, बिकॉज वो कहते हैं कि कट डाउन योर लूजर्स फास्ट एंड लेट योर विनर्स रन। हम क्या करते हैं, 100 की चीज़ 110 पे हुई उसको बेचेंगे, जो स्टॉक 100 से 90 पे आ गया उसको नहीं बेचेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, अगर एक स्टॉक आपने 100 का 110 पे हो गया और आपने उसको बेच दिया, तो वो 150 पे या 200 पे कैसे जाएगा? कॉमन सेंस की बात है कि आपकी 4 फैक्ट्रीज हैं, 2 चल रही हैं 2 नहीं चल रही हैं, आप कौन सी बंद करोगे? जो नहीं चल रही, आप वो नहीं बंद करोगे जो चल रही हैं, या दुकान लगा लो या कोई भी धंधा लगा लो। बट मार्केट में हम क्या करते हैं, जो स्टॉक चल रहा है पहले उसको बेचेंगे, जो गधा है जो बेकार कंपनी है उसको संभाल के रखेंगे, और उसके पीछे कोई रीज़न नहीं है। ये रीजंस मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे वो रीजंस हैं जिसकी वजह से हम घटिया स्टॉक्स खरीदते हैं। चलो लेट्स मूव ऑन। फोर्थ नंबर इज माइक्रो कैप स्पेकुलेशन। हमें क्या लगता है कि हम भी झुनझुनवाला जी की तरह, रामदेव सर की तरह या और लोगों की तरह 2 रुपये का स्टॉक खरीदेंगे, 5 रुपये का स्टॉक खरीदेंगे, या 50 या 60 या 100 करोड़ की कंपनी खरीदेंगे, ताकि जब वो 10,000 करोड़ की हो जाएगी या 1 लाख करोड़ की हो जाएगी तो वी विल गेट मल्टी बैगर रिटर्न्स। तो भैया मल्टी बैगर रिटर्न्स को छोड़ के सेफ्टी की तरफ ध्यान दो, ठीक है? बॉडी 8 पैक एब्स बाद में बनाना, पहले पेट अंदर कर लो, ये जो एक्स्ट्रा स्किन लटक रही है उसको सेट कर लो। स्प्रिंट बाद में करना, पहले 10,000 कदम चलने का स्टेमिना बनाओ। तो ऐसे ही मल्टी बैगर रिटर्न्स बाद में, पहले आप ये सोचो कि साल का 10-15%, 20%, 25% कैसे आएगा, एट अ पोर्टफोलियो लेवल, नॉट एट अ स्टॉक लेवल। स्टॉक में तो कुछ भी हो सकता है, अपने लिए काम क्या है, पोर्टफोलियो, क्योंकि आपके 100 रुपये कहाँ लगे हैं, पूरे पोर्टफोलियो में। तो असली गेम क्या है, पोर्टफोलियो बनाना है। इवन इफ यू आर अ म्यूचुअल फंड होल्डर, पोर्टफोलियो, F&O ट्रेडर हो, पोर्टफोलियो, कमोडिटी करते हो, पोर्टफोलियो, इक्विटी करते हो तो डेफिनेटली पोर्टफोलियो। आज नहीं मानोगे कल मानोगे, बात यही सच है। तो पिछले साल क्या हुआ, SME IPOs वर लिस्टिंग एट 100% प्रीमियम्स। सच है, मैं तो आपको पता जो भी बोलता हूँ डेटा के बेस पे बोलता हूँ, हवा में तीर में चलाता नहीं हूँ। तो रिटेल इन्वेस्टर्स गोट एडिक्टेड टू वोलेटिलिटी, बट लुक एट द कार्नेज नाउ इन द माइक्रो कैप सेगमेंट, लिक्विडिटी हैज़ वैनिस्ड। भी आप खरीदना तो चाहते हो, सॉरी बेचना तो चाहते हो, वो घटिया कंपनी जो आपने IPO के नाम पे ले ली, या न्यूज़ के नाम पे ले ली, या ऑर्डर बुक के नाम पे ले ली, या इसलिए ले ली कि जी मार्केट कैप सस्ता है या वो 40% डाउन हो गया है, पर उसमें लिक्विडिटी नहीं है, आप बेचना चाहते हो बट देयर आर नो बायर्स। तो अल्टीमेटली टू बिल्ड जनरेशनल वेल्थ, टू मेक योर पोर्टफोलियो प्रॉफिटेबल, यू नीड लिक्विडिटी। क्योंकि अगर लिक्विडिटी नहीं होगी तो खरीदने के वक्त खरीद नहीं पाओगे, बेचने के वक्त बेच नहीं पाओगे। जैसे रियल एस्टेट में एक कॉमन डायलॉग है कि खरीदने जाओ मिलती नहीं है, बेचने जाओ बिकती नहीं है। तो चलो रियल एस्टेट की प्रॉब्लम तो आप सॉल्व नहीं कर सकते, बट स्टॉक मार्केट में तो ये ऑप्शन है ना कि लिक्विड कंपनीज में जाओ। अब लिक्विडिटी
ढूंढने का सबसे बेस्ट तरीका, सबसे आसान तरीका जो कि मैंने पहले भी कई बार बताया, वो क्या है कि स्पेसिफिकली अगर आप एक नए इन्वेस्टर या ट्रेडर हो, स्टिक टू निफ्टी 500 यूनिवर्स। निफ्टी 500 उनके लिए जो मैक्सिमम रिस्क लेना चाहते हैं। थोड़ा कम निफ्टी 200, थोड़ा और कम निफ्टी 100, और बिल्कुल सेफ रहना है तो निफ्टी 50। बट एनालिसिस आपको सब जगह करना पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी 50 का मतलब ये नहीं कि ऑल कंपनीज आर गुड। वहाँ पे भी लॉस मेकिंग हो सकती हैं कंपनीज, वहाँ पे भी डेप्ट वाली हो सकती हैं, प्लेज वाली हो सकती हैं, फेक ऑर्डर बुक हो सकती है, इनकम और प्रॉफिट फ्रॉम नॉन कोर एसेट्स, नॉन कोर बिजनेस में से भी हो सकता है। और ये सारा का सारा पब्लिक डेटा है। दिस इज़ नॉट समथिंग कि मेरे पास ही एक्सेस है या बड़े इन्वेस्टर्स के पास ही एक्सेस है। बट अगर आपके पास वो समय है उस चीज़ को एनालाइज करने का, तो खुद कीजिए, नहीं तो फाइंड आउट अ गुड इन्वेस्टर और गुड एडवाइज़र और ब्रोकर फॉर योर सेल्फ। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे साथ काम करो, जिसके साथ भी करो, बट वो आपका फ़ायदा सोचे, ना कि सिर्फ अपना। क्योंकि देखिए, वेल्थ इज़ नॉट क्रिएटेड बाय बाइंग एवरी स्टॉक, इट इज़ क्रिएटेड बाय रिफ्यूजिंग टू होल्ड गार्बेज। अब हमारा हेयर स्टाइल कैसे बनता है? हम बाल कटाते हैं ना हर हफ्ते, हर महीने या 2 हफ्ते में एक बार। क्यों? क्योंकि जिसको जैसे चाहिए वो अपने हिसाब से कटवाता है। अगर वो नहीं करेगा तो क्या होगा? दाढ़ी मान लो आप शेव ना करो या प्रॉपर उसकी ट्रिमिंग ना करो, क्या होगा? इट विल लुक क्रैप। हम गंदा, अब कपड़े हमारे गंदे हो जाते हैं, हम गंदगी साफ़ करते हैं ना, जूते हमारे गंदे हो जाते हैं, हम गंदगी साफ़ करते हैं। खाना बनाने पहले से चावल दाल में से कंकड़ निकालते हैं। खेती करते हैं तो खरपतवार कीड़े उसमें से निकालते हैं। हम अच्छी फसल को बचा के रखते हैं। गार्डन बनाते हैं तो सूखे पत्ते निकालने हैं, गंदी कीड़े लगे हुए फूल निकालने हैं, अच्छी फूल को, अच्छे प्लांट को बचा के रखना है। तो ऐसे स्टॉक मार्केट भी सेम है भाई, क्यों नहीं समझते हो? मैं क्या बोलता हूँ बार बार कि जितना कॉमन सेंस सब्जी खरीदने में लगाते हो, जो कॉमन सेंस बाकी सब जगह लगाते हो, अगर यहाँ पे भी लगाने लग गए तो यू विल डू बेटर। बट अपने आप से सच बोलना है। आता है तो आता है, नहीं आता है तो क्या दिक्कत है? अब मुझे स्टॉक मार्केट आता है, मुझे मीडिया का काम आता है, मुझे अब रियल एस्टेट का नहीं पता, मुझे ज्वेलरी का नहीं पता, मुझे ये जैकेट कैसे बनी है, ये माइक कैसे बना है, ये लाइट कैसे बनी है, ये यूट्यूब कैसे चल रहा है, मुझे नहीं पता ना, और ना मुझे पता करना है। हमने अपनी टीम हायर कर रखी है। हाँ, बेस्ट, मेरी एक थ्योरी है, वर्क विद द बेस्ट, जिसका डेटा सपोर्ट करे। तो यही है। तो दीज वर फ्यू थिंग्स जिसकी वजह से अगर आप कर रहे हो तो आपको वो स्टॉक्स बेच देने चाहिए। अगर सिर्फ न्यूज़ पे ख़रीदे हैं, सिर्फ ऑर्डर बुक पे ख़रीदे हैं, सिर्फ इसलिए ख़रीदे हैं कि जी 40% गिर गया है, ऊपर आ जाएगा, इट इज़ द राइट टाइम टू बाय, यू हैव टू एग्जिट। डेप्ट और प्लेज वाली कंपनी से दूर रहें। और क्या था, माइक्रो स्मॉल कैप से दूर रहें। नए बंदे हो तो निफ्टी 500 यूनिवर्स से बाहर मत जाओ, या निफ्टी 200 में रहो, बेस्ट है। ठीक है जी। अगर फिर भी कोई सवाल रह गए हैं तो यू कैन कमेंट, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू हेल्प यू आउट। एंड एंडिंग दिस वीडियो विद अ डिस्क्लेमर दैट दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस, नॉट अ टिप और एडवाइस। कंसल्ट योर सेबी अप्रूव्ड एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर बात ठीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना व्यू कमेंट के जरूर, अच्छा बुरा जो भी है, चाहे तारीफ़ करनी है चाहे भला बुरा बोलना है, तो वैसे तो आप बोलते नहीं हो, प्यार देते हो, उसके लिए हाथ जोड़ के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।